हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता होगा कि चारधाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो अब शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप भी इस बार चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चारधाम यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन है इस बार आप 4 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। जो फर्स्ट तरीका है उसमें है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन वेबसाइट की मैं अगर बात करूं तो आप चाहे तो इसे अपने लैपटॉप से कर सकते हैं, डेस्कटॉप से कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप फ़ोन से करेंगे तो फ़ोन में डेस्कटॉप मोड ऑन करना होगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे तरीके का। तो दूसरे तरीके में सिंपल आपको अपने फ़ोन के व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन करना है। वहीं अगर तीसरे तरीके की बात करूं तो उसमें एक ऐप आता है, प्ले स्टोर पे जाके आपको वो ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। तो इस ऐप की मदद से भी आप अपना चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चौथा जो तरीका है वो है ऑफलाइन। तो अगर आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए सिर्फ एक ही सेंटर अवेलेबल है जो है ऋषिकेश। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं तो ऋषिकेश में जाकर आप चाहें तो अपना ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे लिए चलती हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और आपको बताती हूँ पूरा प्रोसेस। चलिए तो मैं आपको लेके आ चुकी हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और आप चाहे तो अपने फ़ोन से भी इस साइट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिज्म केयर, दिस वन। आपका ये लिंक आ जाएगा यहाँ पे। चलिए तो सबसे पहले यही है उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस साइट को ओपन कीजिएगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। चलिए जैसे ही ये साइट ओपन होता है उसके बाद आपको एक पॉपअप मैसेज दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर केदारनाथ धाम एंड बद्रीनाथ धाम विल कमेंस फ्रॉम 21/2, मतलब कि 21 फरवरी से ही रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे अभी क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ का ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है। तो चलिए पहले एक मैं केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाती हूँ। बाकी जो 3 धाम है उनका भी रजिस्ट्रेशन आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि व्हीकल, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप अपना गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पूजा कराना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे रजिस्टर या लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पे अकाउंट अपना लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं और कैप्चा डाल के साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्टर योरसेल्फ फॉर चारधाम एंड हेमकुंड, तो सबसे पहले आपको ये जो कॉलम है इसमें आपको अपना नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखता है, टूर ऑपरेटर, इंडिविजुअल और फैमिली। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मतलब अगर आप टूर ऑपरेटर हैं तो आप उसके लिए टूर ऑपरेटर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली पे क्लिक कीजिए। मैं मान के चल रही हूँ कि फिलहाल मैं अकेले जा रही हूँ, तो सो आई विल टाइप, मैं इंडिविजुअल पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद भी इस ऑप्शन में आपको अपना फोन नंबर डालना है और यहाँ पे आप वही फोन नंबर डालिएगा जिसमें जो आपके पास प्रेजेंट हो, क्योंकि एक ओटीपी आता है जो कि आपको आगे ओटीपी डालना होता है। अब यहाँ पे है कि पासवर्ड सेट करना है। तो चलिए पहले एक पासवर्ड रख लेते हैं यहाँ पे, और जो पासवर्ड इस वाले कॉलम में डालिएगा वही पासवर्ड आपको सेम इस कॉलम में भी डालना है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे पहले आपको अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है। कुछ भी आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं, पासवर्ड लेकिन जो होना चाहिए वो 6 कैरेक्टर का होना चाहिए जिसमें कि अल्फाबेट और नंबर मिक्स हो। तो सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में क्लिक करना है।
उसके बाद आपको क्लिक करना है साइन अप। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लीज इंटर ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर। तो अब आपको यहाँ पे जो आपने फोन नंबर डाला है, इसी फोन नंबर पे आपको एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना है। तो हमने ओके करा इस पे, और अब चलिए ओटीपी अगेन फिल करते हैं यहाँ पे। और ये जो ओटीपी होगा ना, ये Congratulations, OTP verified and you are registered successfully. Now you can log in to the portal. अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ओटीपी फिल करा है, मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब मैं इस पोर्टल पे लग गया हमने। अब देखिए यहाँ पे है कि लॉग इन टू योर अकाउंट। लॉग इन करने के लिए अगेन आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो है वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि मैंने एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर करा है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा आएगा, उसके नीचे आपका नाम, उसके नीचे आपका फोन नंबर। अब चलिए हम लोग देखते हैं, हम क्लिक कर रहे हैं मैनेज टूर इन्फो या फिर क्रिएट टूर इन्फो। चलिए प्लान योर टूर, ऐड न्यू टूर। अभी तक मैंने कोई भी टूर यहाँ पे ऐड नहीं करा है, तो इसलिए है ऐड न्यू टूर का ऑप्शन। तो चलिए क्लिक करते हैं न्यू टूर ऐड करने के लिए। हाँ जी, तो जैसे ही आप प्लान न्यू टूर कीजिएगा, वहां पे आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन आता है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो यहाँ से हिंदी में भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इंग्लिश ही सेलेक्ट किया है। देखिए सेलेक्ट टूर टाइप, तो हमें क्या करना है, चार धाम की यात्रा हमें करनी है। टूर ड्यूरेशन, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि आपको कौन सा डेट इसमें फिल करना है। तो देखिए जब भी डेट ऑफ एंट्रिंग आपको फिल करना होगा, तो इसका मतलब ये है कि जिस भी दिन आप ऋषिकेश में एंटर करोगे, मतलब जिस भी दिन आप ऋषिकेश पहुंच जाओगे, उस दिन का आपको डेट डालना है। तो अब मैं मान के चल रही हूँ कि मैं 30 अप्रैल को पहुंच जाऊंगी ऋषिकेश में, तो मैंने यहाँ पे 30 पे सेलेक्ट किया, ठीक है, 30 अप्रैल। उसके बाद अब 30 अप्रैल को मैं ऋषिकेश में एंटर कर रही हूँ, और मैं केदारनाथ की यात्रा करके वापस मान के चल रही हूँ कि 4 मई को लौटूंगी। तो कितने डेट आपको सेलेक्ट करना है, एक तो वो डेट जिस दिन आप ऋषिकेश पहुंचोगे, और एक वो डेट जिस दिन आप वापसी में, मतलब 4 धाम की यात्रा अपनी कंप्लीट करके वापसी ऋषिकेश आ जाओगे, उस दिन की। तो चलिए 2 डेट हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे करना है अप्लाई। यहाँ देखिए, वहां पे केदारनाथ जो की यात्रा होती है उसमें एक कैपेसिटी होती है कि एक दिन में लिमिटेड लोगों को ही यात्रा करवाया जाता है। तो चलिए मैं चेक कर लेती हूँ कि जिस डेट पे मैं जा रही हूँ उस टाइम पे वहां पे सीट अवेलेबल है कि नहीं। तो देखिए मैं मई में पहुंचूंगी केदारनाथ, तो मान के मैं चल रही हूँ कि देखो मई में भी खाली है, 4158 सीट अभी खाली है, मतलब 4158 लोग अभी जा सकते हैं केदारनाथ, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस डेट में। एंड तो बेसिकली आपको देखना यही होता है कि आपने जो स्लॉट यहाँ पे चुना है, उस टाइम पे, उस स्लॉट पे आप यात्रा कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो मेरा तो स्लॉट सही चुना गया है। नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने हैं, तो फिलहाल 1 मैंने फिल करा है यहाँ पे। और मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम, मतलब कि आप किस तरीके से वहां जाएंगे। तो बाय हेलीकॉप्टर आप जा सकते हैं, पैदल यात्रा कर सकते हैं, रोड, तो मैं बाय रोड, ठीक है। चलिए नोट में दिया है द सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ ट्रैवल विल बी कंसीडर्ड एज ए फाइनल बोर्डिंग व्हीकल, यू कैन नॉट चेंज इट लेटर। हाँ जी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करोगे, अगर आपने बाई रोड करा है तो आपको रोड से ही जाना होगा, मतलब आप गाड़ी से जा सकते हो, बस से जा सकते हो। बाई वॉकिंग है तो आपको पैदल जाना होगा यात्रा के लिए, बाई हेलीकॉप्टर तो आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी देके चुनिएगा। चलिए प्लान योर डेस्टिनेशन, अब मैंने अपनी डेस्टिनेशन में पहले मुझे केदारनाथ जाना है, तो मैंने यहाँ पे केदारनाथ कर लिया है सिलेक्ट, और सेलेक्ट डेट ऑफ टूर। तो देखिए अब डेट ऑफ टूर में मुझे क्या सिलेक्ट करना होगा, देखो यहाँ पे 30 ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि 30 तारीख को मैं ऋषिकेश में रहूंगी, और 4 तारीख को वापसी भी मैं ऋषिकेश में आ जाऊंगी। तो मैं मान के चल रही हूँ कि ऋषिकेश से जाने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, तो अपन मान लेते हैं अप्रैल मई को करें, ठीक है, 1 2 3 4। तो मैं मान के चल रही हूँ कि 2 तारीख को मैं पहुंच जाऊंगी केदारनाथ में। तो मैंने सेलेक्ट डेट ऑफ टूर में 2 एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसे सेव कर लिया। हाँ, यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हैं कि अगर आपको बद्रीनाथ भी जाना है तो आप ऐड पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल अभी सेव कर लिया।
अब आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। चलिए, टूर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आ चुका है कि भाई आपने जो टूर क्रिएट किया है वो बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे एक आपको टूर का आईडी उन्होंने दे दिया। ओके, चलिए ओके पे क्लिक करा। अब देखिए क्या होता है। देखिए, प्लान योर डेस्टिनेशन, सेलेक्टेड टूर नेम। अब यहाँ पे आपकी जो यूनिक आईडी रहेगी वो दिख जाएगी। ये यूनिक आईडी आपको दिख रही होगी। केदारनाथ ही मैंने सेलेक्ट किया था क्योंकि अभी फिलहाल मैंने केदारनाथ ही जाना है। चलिए, यहाँ पे आपको अपना नेम ऐड करना है, यहाँ पे एज डालिएगा, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार कार्ड, कंट्री, तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। सही सही देना होता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। आधार कार्ड तो बिल्कुल ही सही दीजिएगा, कार्ड का नंबर गलत डाला तो फिर आपको केस पहुंचने पे भी वापसी कर दिया जाएगा। करना है एड्रेस, कौन से सिटी से हो आप, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से की तबीयत खराब हो जाती है या फिर आपको कुछ भी होता है तो किस पर्सन को कांटेक्ट किया जाना चाहिए, क्या रिलेशन है। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप अपने पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, अंकल, आंटी, अपने हस्बैंड या वाइफ का, फ्रेंड का और किसी और का भी दे सकते हैं। तो क्योंकि मैंने अपने ब्रदर को सिलेक्ट किया है। चलिए, अब है कि सेलेक्ट इफ यू आर फ्रॉम द बिलो प्रोफेशन। अगर आप डॉक्टर हैं तो आइए, मैं डॉक्टर पे क्लिक करना है। नहीं हूँ भाई मैं डॉक्टर। चलिए, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। मोड ऑफ ट्रेवल फॉर धाम, आपने कौन सा मोड चूज करा है, तो प्राइवेट कार, टैक्सी, टू व्हीलर, कैसे, तो मैं मान के चल रही हूँ कि मैं बस से जाने वाली हूँ, तो मैंने बस सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट मेडिकल कंडीशन, अगर कोई भी आपको मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि अगर आपको हार्ट की बीमारी है, अस्थमा, डायबिटीज कोई भी, तो मुझे कुछ भी बीमारी नहीं है तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगी। ड्राइवर का नेम आपको डालना है। देखिए, यहाँ पे ड्राइवर का नेम और जिस गाड़ी से आप जा रहे हैं तो इनका नेम और नंबर डालना होता है, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसे होंगे जो पहली बार जा रहे होंगे तो ड्राइवर का नाम और गाड़ी का नंबर मैंडेटरी नहीं है, ये छोड़ सकते हैं आप। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज, टेक प्रोफाइल पिक्चर, और या तो आप अपना चूज फाइल करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप अपना फाइल भी चूज कर सकते हैं। आईडी प्रूफ में आपको मैंने आधार कार्ड चूज करा है, तो अब मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे आधार कार्ड की फोटो अपलोड करनी है। बट फिलहाल यहाँ पे दो ऑप्शन था कि आप फाइल चूज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कैमरा ऑन करके अपना पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने वही करा, मैंने कैमरा ऑन करा और पिक्चर क्लिक कर लिया है। और उसके बाद देखते हैं क्या क्या लेना है। तो देखिए, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी आपके पास एक है, उसका आपको फोटो क्लिक करके सबमिट करना होता है। तो आईडी, टेक आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या करना है कि आपको फाइल चूज करना है और आपको अपना वो, मैंने आधार कार्ड चुना है तो मैं यहाँ से आधार कार्ड को अपलोड कर दूंगी। आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड, तो यस, यू हैव टू क्लिक यस ओवर हियर। कोविड-19 का टीका लगा हुआ है मुझे, तो मैंने यस कर दिया। इंटर सर्टिफिकेट रेफरेंस आईडी नंबर, जी हाँ, ये वही नंबर है जो आपको आपके स्क्रीन पे जो आपने देखा था, वही नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो लेट मी 2023.1 फिनिश। अपडेट व्हीकल नंबर ऑप्शन विल बी ओपन अप टू फाइनल वोटिंग। चलिए ठीक है, ओके किया और इस तरीके से मैंने फॉर्म को फिल किया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। पिलग्रिम एडेड सक्सेसफुली, प्लीज डाउनलोड यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर नाउ। अब यहाँ पे आपको आ चुका है मैसेज कि भाई आपने जो यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके पे क्लिक किया मैंने। अब चलिए डाउनलोड ही कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम दिखेगा, यहाँ पे आपका फोन नंबर दिखेगा, यहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन लेटर, तो मैं इसको डाउनलोड पीडीएफ करूंगी और अभी मेरा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो चुका है। चलिए एक बार मैं पीडीएफ ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये है हमारा पीडीएफ एंड ये रहा पीडीएफ जिसपे आपको क्या दिख रहा है कि इस पीडीएफ पे देखिए ये है क्यूआर कोड, और यही क्यूआर कोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही जब आप सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ स्कैन होता है और इसके बाद आपको आगे जाने की, मतलब ऋषिकेश से आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पे आपका पूरा ये जो पीडीएफ है इसमें पूरा डिटेल मेंशन रहता है। आपका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ग्रुप आईडी रहेगा, आपको किस से किस डेट में जाना है वो मेंशन रहेगा, आपका नेम,
आपका जेंडर, आपका एज, आधार नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, किस कंट्री से है, कहाँ घर है आपका, किस जगह से है। आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि इसी पीडीएफ का आप प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिए, ताकि आप यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टाइम जाके अपना कर सकते हैं काम। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस वीडियो में तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप वेबसाइट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंतजार कीजिए दूसरे वीडियो का। दूसरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने एक बार तो आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो बस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thank you so much for watching.